11th कैसा था, वेस्टेड या फिर स्ट्रांग? वेस्टेड ही था। फिर वेस्टेड दो ही था। महीने में कर ली। अगर कुछ मूड डाउन हो गया तो मैं मैथ्स पकड़ती थी तो। एक सेकंड रुकना बेटा। बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपका मूड खराब है तो आप मैथ्स के थ्रू मूड सही कर सकते हो। We are very और सबसे happy, sir, to have वेरी हैप्पी, teachers like you. कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को। आपकी बच्ची ने बहुत आपको प्राउड फील करवाया है। ऑल इंडिया Thank रैंक you. 551 आई है। अच्छा, इसकी कुछ डिस्ट्रैक्शंस रही होंगी ना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, ऐसा, Yeah, in वो iPad she'll बताइए। be studying and she'll be watching reels also. हिंदी भी थोड़ा थोड़ा आता है मुझे। थोड़ा थोड़ा से काम बढ़िया चल गया बेटा आपका। जिनको इतना ज्यादा आता है, मैंने पहले भी बोला था, जिनको पूरा आता है वो भी इतनी अच्छी रैंक बहुत मुश्किल से ला पाते हैं। मोबाइल कौन सा यूज करती हो आप? iPhone. आईफोन है ऑलरेडी? कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद। तुम सच में बहुत ज्यादा सिंसियर भी हो और शरीफ भी हो। मतलब ऐसा अगर ऑफर मिल रहा है तो बहुत सारी चीजें मांग लेता। पूरा परिवार मतलब इन्वॉल्व हो कि फिजिक्स वाला से लेक्चर देख रहा है। Very interested actually, sir. हेलो बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हो? सर ठीक हो, बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? इतना जोरदार रिजल्ट आने के बाद में भी सिर्फ ठीक ही हो, या अब आदत हो चुकी है फोड़ने की? हाँ सर, ऐसा ही तो है। ऐसा ही है। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? सर कर्नाटका से हो, तुमकुर। कर्नाटका से हो? हाँ और कौन कौन से बैच से पढ़े हो? सर, अर्जुना और लक्ष्य 1.0 दोनों। अर्जुना 1.0 और लक्ष्य 1.0, बहुत बढ़िया। हाँ सर। स्कूल कैसा था, रेगुलर था कि डमी था? रेगुलर ही था। बच्चे तो बोलते रहते हैं कि रेगुलर स्कूल के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। हाँ सर, मुश्किल तो था, बहुत सारे बैकलॉग्स भी बन गए थे। सर ऑलमोस्ट मैंने लेट ही ज्वाइन की थी। एक्चुअली पीडब्ल्यू नवंबर में ज्वाइन की थी। फिर भी मैंने 1.0 से ही पढ़ी थी। नवंबर में 12th चालू करी कि 11th चालू करी? 11th। 11th, और 12th शुरू से ही ज्वाइन कर हाँ, रखा था। हाँ सर। 11th कैसा था, वेस्टेड या फिर स्ट्रांग? सर वेस्टेड ही था। फिर वेस्टेड दो ही था। महीने में कर ली। तो उसको कैसे मैनेज किया, सारा बताओ अपने बारे में। पहले ये बताओ, आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी आई है, सर परसेंटाइल कितनी आई? सर 511 है ऑल इंडिया रैंक, और परसेंटाइल 99.97 टू 92। 99.97 टू 92। हाँ सर। अमेजिंग यार, अमेजिंग। और सिर्फ प्योर ऑनलाइन से पढ़े हो या कहीं पे ऑफलाइन भी ज्वाइन कर रखा सर था? स्कूल जाती थी, और बस पीडब्ल्यू से ही करी है। तो आप कर्नाटका के रहने वाले हो जनरली, उस तरफ मतलब मेरे ख्याल से हिंदी लैंग्वेज थोड़ा बैरियर बनता होगा, तो आपको समझ में आ जाता सर सब कुछ? मैंने मतलब पीडब्ल्यू से ही सीखी, लेक्चर सुन के उतना तो नहीं आता था, अभी भी थोड़ा ही आता है, लेकिन मैनेज कर पाती हूँ बस। बेटा थोड़ा नहीं आता है, बहुत आता है। जिनको पूरी पूरी हिंदी समझ में आती है उनकी इतनी अच्छी रैंक नहीं आती। और तुमने बोला है कि पीडब्ल्यू से मैनेज करके, पहले मैंने सर हिंदी भी पहले सीख ली। और मतलब गूगल ट्रांसलेट करती थी, और जैसे दीदी कि और एग्जांपल मम्मा दो। की। सर आवारा वो सब वर्ड्स नहीं पता था, तो मैंने पूछ के, दीदी से पूछ के, और गूगल ट्रांसलेट यूज करके कर ली। आवारा कौन बोलता था? सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स में वो था। अच्छा। मतलब एक 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 प्लेस में ही यूज किया था, शायद मंजिल बैच में। और अच्छा। हाँ सर, बहुत सारे वर्ड्स थे, मैंने यही से सही है। अब सीखे हिंदी थे। तो आपकी यार बहुत जोरदार है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये हमारे लिए एक नई लर्निंग है। जैसे आप उस तरफ साउथ से हो, प्योर साउथ से ही हो, तो वो भी बच्चे पीडब्ल्यू के लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं। और हाँ, जैसा आपने बोला कि मैं तो, सर हिंदी आती भी नहीं थी बट मैं हिंदी सीख ही गई। हाँ सर, मतलब पहले पहले बहुत मुश्किल होता था, हिंदी समझ में नहीं आता था, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश में ही सब कुछ लिखते थे और समझाते थे थोड़े थोड़े, मैंने पकड़ी थी, मतलब कॉन्सेप्ट आई कुड कैच द कॉन्सेप्ट सर, लेकिन बहुत बढ़िया, फिर वेरी गुड वेरी गुड, मैं समझ पा रहा हूँ। जैसे तुम्हारा हिंदी में हाल है ना, वैसे ही मेरा थोड़ा अंग्रेजी में हाल है। कभी पेरेंट्स ने नहीं बोला कि कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो? सर शुरू में तो कहे थे, लेकिन फिर मैंने बोली कि पीडब्ल्यू में से हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी करे हैं, और मैंने भी क्वालिटी देखी थी ना सर, जैसे आप पढ़ाते थे। और मैथ्स में मतलब सर, थैंक यू सो मच, आपसे ही हुआ। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्पेशली, जो चैप्टर्स थे बहुत मुश्किल वाले, आप एडवांस तक पढ़ाते थे, और मैंने सारे मतलब बहुत खुशी हुआ आपसे पढ़ के। मुझे भी बहुत खुशी हुआ बेटा आपको पढ़ाकर। ठीक है, अपनी जर्नी के बारे में बताओ। सर जर्नी वही था, मतलब मैंने इतना नहीं जानती थी जेडब्ल्यू के बारे में और इंजीनियरिंग के बारे में इन जनरल। और हम्म। फिर जब स्कूल गई वहाँ पर
बहुत लोग बोलते थे कि ऐसा है एक एग्ज़ाम JEE, वो इंजीनियरिंग के लिए है। तो फिर जाके एक फ्रेंड ने बताया कि ऐसे PW एक बैच है, वहाँ पर अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैंने ज्वाइन करी थी। वो भी बहुत लेट हो चुका था, ऑलरेडी नवंबर हो चुका था। और तब मैंने चालू की पढ़ाई, तब से मतलब देखती हूँ सर। बढ़िया स्कूल यार। भी बहुत देर तक होता था, वापस आके मैंने करती थी, मतलब बहुत सारे बैकलॉग्स थे तो मैंने। स्कूल प्रॉपर रेगुलर गोइंग थे या फिर कभी कभी स्कूल से छुट्टी ले लेते थे, जैसे नहीं हम सर, पार्सन प्रॉपर स्कूल की नहीं जिसको थी। बोलते हैं? फिर कैसे मैनेज किया यार इतना सारा होमवर्क, स्कूल का सर होमवर्क? स्कूल में होमवर्क इतना ज़्यादा नहीं देते थे, लेकिन टाइमिंग्स तो बहुत ज़्यादा ही था। मैंने वापस आके मतलब 2x पे समझ आता था। तो मतलब पहले पहले हिंदी इतना नहीं समझ आता था, फिर सर वो रूढ़ी हो गया। मतलब आदत पड़ गई। क्योंकि ये पता है बहुत बड़ा सवाल है जिसका तुमने आंसर दिया है कि सर मैं तो रेगुलर भी थी, और तुम्हारी, मैंने बच्चों को बोलता भी हूँ क्लास में, मैंने तुम्हारी क्लास में भी बोला था कि जो हम्म, टॉपर्स होते हैं ना वो रेगुलर स्कूल गोइंग ही होते हैं। हाँ। और तुम्हारी रैंक जो है वो 551। तुम पता नहीं 500। कितनी खुश हो, बस शायद अपनी खुशी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बट मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। बताओ क्या चाहिए, आस्क मी एनीथिंग, या कुछ भी, गिफ्ट या कुछ भी तुम्हें मांगना है तो वो अभी एकदम, बोलते हैं ना टीचर का दिल खुला हुआ है, शायद हो जाए थोड़ी देर बाद में बंद हो जाए। सर मुझे आपको देना है, क्योंकि इतना सारा हमारे लिए है आप करते हो। मतलब मैंने सर प्रोबेबिलिटी भी मंजिल बैच से भी तो रिवीजन की थी, और प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं पता था मुझे, और स्कूल का एग्जाम देना था, तो मैंने मंजिल से ही कर करी थी। और हम्म। वहां पर भी मतलब 8 घंटे कुछ था वो लेक्चर भी, मतलब इतना ज्यादा देर आप मतलब यू स्टैंड एंड टीच फॉर सो लॉन्ग कि सर मुझे कुछ देना चाहिए आपको। नहीं नहीं बेटा, तूने इतनी बढ़िया रैंक ला के दी है, इससे ऊपर तो मैं कुछ मांग ही नहीं सकता। और पेरेंट्स खुश हैं? जी सर, बहुत खुश है। बहुत खुश हैं, मोर देन हैप्पी। हाँ सर, मतलब ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, अभी एडवांस फोड़ना है इसलिए। हाँ यस सर। कैसे चल रही है एडवांस की प्रिपरेशन? सर एडवांस वरुण बैच से ही कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है, कोई बैकलॉग तो नहीं है? वो भी बैकलॉग है सर, बोर्ड्स आ गए थे और डेट्स क्लैश हो गए हैं, तो मैं स्टेट बोर्ड से ही हूँ। हाँ। तो जब वरुण बैच चालू हुआ तब हमारे स्टेट बोर्ड्स चल रहे थे, और अच्छा। मैंने मतलब बोर्ड्स के लिए उतना ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, ज़्यादा हम्म। JEE मेंस और एडवांस के लिए ही फोकस करती थी। बहुत बढ़िया। हाँ सर, वो तो 10-11 दिन शायद रह गए थे, वो भी अब मैं कवर कर रही हूँ साथ साथ। सही है। और कोई मतलब कुछ मजेदार इंसिडेंट, कुछ डाउनफॉल, कभी टेस्ट में नंबर कम आए हो, कभी डिमोटिवेट हो गए हो, 2-3 दिन के लिए पढ़ाई छोड़ दी हो, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो तो सर वो बताओ। तो बहुत होता था मतलब पहले में बहुत ज्यादा ही नंबर आते थे, फिर कम हो गए, फिर ज्यादा, वो तो होता रहता था सर। तो फिर जैसे नंबर कम आते थे तो कम बैक कैसे करती थी? सर कमबैक मतलब वही तो है, पढ़ना है बस। बस इतना ही है, मतलब पढ़ना ही है? हाँ सर, मुझे मतलब मैथ्स में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट ज्यादा पसंद आता था, स्पेशली मैथ्स सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा। सो अगर कुछ मूड डाउन हो गया तो मैं मैथ्स पकड़ती थी। तो एक सेकंड, एक सेकंड रुकना बेटा। तो बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपका मूड खराब है तो आप मैथ्स के थ्रू मूड सही कर सकते हो, है ना? सही बोला मैंने? जी सर। बहुत बढ़िया यार, सही है। पेरेंट्स का सपोर्ट रहा पूरे 2 साल की जर्नी में? हाँ सर, वो बहुत सपोर्टिव थे। देखते थे तुम्हें पढ़ते हुए घर पे? हाँ सर, मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन वही में चल जाते थे, शाम बस। आपके सारे टीचर्स को जानते हैं वो, कि फिजिक्स कौन पढ़ाता है, मैथ्स कौन पढ़ाता हाँ है? सर, मतलब वो भी कभी कभी सुनते थे क्लास, और एक ये क्या बोल रहे मतलब तरुण सर के थे शायद लेक्चर, वही हाँ। वही वो चार्ट बता रहे थे वो सर। और हाँ। मैंने बोला ये क्या बोल रहा है, बिल्कुल आपकी जैसे ही बातें कर रहे हैं, वो बोली थी। जैसे बच्चों का एक डाउट होता है कि मैथ्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, तुमसे हमेशा हो जाते थे सॉल्व? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था, मतलब मैं इतना आसानी से गिव अप नहीं करती थी। मतलब अगर कोई ब्रेन टीजर दिए करते थे, और डिब्बी भी कोई अगर होता था और मुझे नहीं बन पा रहे थे, तो मैंने ज्यादा ही टाइम देती थी। जब स्कूल में जा रही थी तब भी वही सोचती थी,
और क्लास में नहीं, क्लास के ब्रेक्स में भी वही करती थी। और उसके बारे में ही सोचती थी, और अगर कुछ टॉपिक मुझे और ज्यादा जानना पड़ता तो मैं वो भी कवर कर लेती थी। एक और चीज है कि मैंने ऑल द टाइम एक मेथड से खुश नहीं होती थी। अगर दो मेथड्स में हो जाते तो मैं दोनों में करके देखती थी, दोनों बेटा मैं भी सबको यही करती थी। समझाती थी कि दो दो मेथड लगाओगे तभी सही हो पाओगे। हाँ सर। तुम्हारी सैल्यूट, मतलब डेडिकेशन को सैल्यूट है। तुमने हिंदी नहीं आती, हिंदी सीखी, फिर तुम रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, और दूसरा तुम बोल रहे हो कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करती थी। तो ये मतलब इसके लिए बहुत हार्ड वर्किंग, और इस छोटी सी एज में इतना मैच्योर होना, सर मतलब एडवांस मजा आ भी। जाता था मैथ्स करके। मजा आ जाता था। सभी सब्जेक्ट में सर, मतलब वो मजेदार सब्जेक्ट ही है। मतलब मैंने ही चूज की थी साइंस को, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था क्या पहले क्या से। परसेंटाइल आई है? इंडिविजुअल परसेंटाइल कितनी है? मैथ्स में कितनी है? सर मैथ में मार्क्स कितने? 99.95, फिजिक्स में मार्क्स बता सकते 99। हो? मार्क्स सर 77 थे। 77 थे। और फिजिक्स हाँ, में? फिजिक्स में 90, केमिस्ट्री में 75। 77 बहुत जोरदार स्कोर है, बिकॉज बच्चे नहीं ला पा रहे हैं 77। सर वो भी मतलब 28 S1 था, और पहले क्वेश्चन में ही मुझे नहीं आता था, तो मैंने इमिडिएटली मैथ्स को छोड़ी और फिजिक्स चालू की सर। बहुत बढ़िया किया। चाहे हाँ। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको अगर कोई चीज डिमोटिवेट कर रही है तुरंत वहां से भागो, यस दूसरे सर। सब्जेक्ट पे स्विच करो। सर आपके मतलब वर्ड्स याद आ गए कि अगर कुछ सब्जेक्ट में नहीं आ रहे तो इमिडिएटली मूव ऑन टू द नेक्स्ट चेंज सब्जेक्ट, चेंज तो चेंज, हाँ बिल्कुल वही बिल्कुल, थी। बहुत बढ़िया किया बेटा। और तुम्हारी शिफ्ट वन में, मतलब सेशन वन में ज्यादा अच्छी परसेंटाइल थी या सेशन टू में? फिर शिफ्ट वन में ही था। मैंने मतलब मॉक टेस्ट देना बंद करी ना आफ्टर जनवरी, तो बिकॉज ऑफ उतना ज्यादा बोर्ड्स? नहीं आता था। हाँ सर। एंड एडवांस के लिए तैयारी करती थी, तो और रेस्पॉन्स शीट में भी सर मतलब दो क्वेश्चन गलत दिखा रहा है। अच्छा। तो सेकेंड शिफ्ट में परसेंटाइल 99.90 कुछ रहा, और शिफ्ट वन में 99.97। अब तुम्हारे जो आसपास जो फ्रेंड सर्कल है वो भी पीडब्ल्यू से हम्म। पढ़ते हैं? हाँ सर, मतलब वही मुझे बताए थे। उनकी रैंक क्या आई है जिन्होंने आपको बताया? उनके भी बहुत अच्छे से ही आया, 99.9, 99.9 और 98.9 कुछ ऐसे ही है। पिछले कुछ सालों से साउथ विजेता ही रहा है रिजल्ट्स में। इस बार तो फोड़ दिया भाई। आगे पेरेंट्स आगे। हाँ सर आगे। हेलो, नमस्ते। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे है? मैं बढ़िया हूँ सर। नमस्कार मैम। Namaste, sir. We are very और सबसे happy, sir, to have वेरी हैप्पी, teachers like you. कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को। आपकी बच्ची ने बहुत आपको प्राउड फील करवाया है। ऑल इंडिया थैंक रैंक यू। 551 आई है। थैंक यू सर। आपको इस पूरी जर्नी में कभी डाउट नहीं हुआ 2 साल के लिए कि ये ऑनलाइन पढ़ रही हैं, हमें इसको किसी ऑफलाइन में डालना चाहिए? No, sir. We didn't have any doubt on physics wala. We didn't have any doubt. आप लोग सर कहाँ के रहने वाले हो? कर्नाटका में कौन सा तुम नाम बताया? खैर, तुमकुर, तुमकुर। 70 kilometers ड्राइव फ्रॉम बैंगलोर। 70 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम बेंगलोर, बहुत 70 बढ़िया। किलोमीटर। आप सर किस प्रोफेशन में हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैम आप? Housewife, sir. बहुत बढ़िया। ये घर पे पूरे दिन पढ़ती रहती थी? Not whole day, but if she wants to study, she will not take as time limit as such. If she wants to study till 12 o'clock or 1 o'clock, she don't mind. And waking up at 4:30 also she don't mind. Sometimes if she is not interested, she will sleep at 10 o'clock. आप कभी फोर्स नहीं करते थे? No, sir. बहुत बढ़िया। अच्छा, इसकी कुछ डिस्ट्रैक्शंस रही होंगी ना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, ऐसा? Yeah, in वो iPad she'll बताइए। be studying and she'll be watching reels also. अच्छा। रील्स देखता है। That is for only to have a break in गुड between. गुड गुड। और And कोई she goes फेवरेट? for dance class, senior dance exam she has taken now. भरतनाट्यम। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी भी जाते हो बेटा क्लासेस, डांस क्लासेस? जी सर। गुड गुड गुड, जाना कंटिन्यू रखो। उससे क्या है, क्योंकि जेई की प्रिपरेशन थोड़ी लंबी है, अभी एडवांस भी करीबन 1 महीने बाद में होगा। हम्म। तो सिर्फ सिर्फ बैठ के पढ़ाई करोगे ना तो बोर हो जाओगे। हाँ एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। गुड। तो पेरेंट्स से कुछ गिफ्ट नहीं मांगा? सर मतलब गिफ्ट, मतलब वही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है लाइफ का, तो मैं वो तो कुछ अच्छी बात है। सोची नहीं थी। एक होता है ना कि मुझे ये चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, ये वाले जूते चाहिए, ये मोबाइल Her चाहिए। material things she never asked any day.
She just want to do service to the Society. society. She wants to contribute something to the society. He definitely will. Yeah. और मैम With all your congratulations. blessings, sir. Yes, हेलो sir. बेटा, हाय सर। आप कौन सी क्लास में हैं? सर आई एम डूइंग सीए, मैं सीए पढ़ रही हूँ। तो फादर भी सीए हैं और आप भी सीए पढ़ रहे हो, तो इन्होंने इंजीनियरिंग कैसे चूज किया? बता रहे उसको साइंस में इंटरेस्ट थी तो साइंस ले ली। फिर अभी अच्छा, जेडब्ल्यू इट वाज टोटली हर कॉल, मतलब या इसीने या डिसाइड किया। सीए वाज आल्सो माय कॉल एंड साइंस वाज हर कॉल एंड जेडब्ल्यू। We are not forcing anything, sir. Let her, on her own, they have to come up. बहुत बढ़िया। और सिर्फ आपके दो बेटियां हैं, मतलब दो ओनली डॉटर्स? Yeah. सर आप मतलब वापस तीसरी बार कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा हूँ कि आप बहुत लकी हैं या फिर प्राउड पेरेंट्स हैं कि आपको दोनों ऐसी बेटियां मिली हैं। Thank और you. मैं भी बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट पढ़ाने को मौका मिला। पूरे साल मैं इनको नहीं जानता था, आज जब रिजल्ट आया तब मैं जान पा रहा हूँ कि ऐसी भी कोई स्टूडेंट मेरे पास थी। थैंक यू सो मच। We are also very happy, sir, having teachers like you. हाँ मैम, हम वैसे एज ए टीचर तो हम लोग बहुत सारे कलेक्टिव बहुत बड़े क्राउड को पढ़ाते हैं, बट दे आर ओनली फ्यू स्टूडेंट्स जो हमारी बातों को सीरियसली लेकर उनको फॉलो कर कर और एक बहुत जोरदार रिजल्ट ऐसी रैंक लेके आते हैं। With all अभी the तो blessings of all teachers, sir. या एब्सोल्युटली। और आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। जैसे आपने बोला ना कि ये 10 बजे जब सोना चाह रही हैं तो सो जा रही हैं, कभी 2 बजे तक पढ़ रही हैं, तो पेरेंट्स ये बात समझ पा रहे हैं, दैट इज ए गुड थिंग। कि वो रोज ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हाँ भाई रोज 12 बजे तक पढ़ो, कहीं भी घूमने मत जाओ, खेलो मत, डांस मत करो, Nothing ये like सब। that, sir. No restrictions. तो हाँ वो मैम मतलब फाइनल रिजल्ट या बहुत अच्छा रिजल्ट तभी निकल के आता है जब बच्चे को कंप्लीटली फ्रीडम दी जाती है। Yes. और कहीं कहीं पे थोड़ा गलत होने लगे तो उसको समझा दो कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे। तो आपने जो ये साथ निभाया है 2 साल के लिए कंपेनियन बनकर, दैट इज मतलब अमेजिंग। Thank you, sir. बहुत जल्दी बेटा आपको मेरे ख्याल से इधर जब सेलिब्रेशन होगा आफ्टर एडवांस, अभी तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो फिर मुलाकात होगी। Thank you, sir. मैं कोई गिफ्ट मैं दिलवा सकता हूँ? Your blessings, sir. Only your blessings. Blessings. will be. ब्लेसिंग्स इसके साथ ही हैं, हमेशा रहेंगी। मोबाइल कौन सा यूज करती हो आप? iPhone. आईफोन है ऑलरेडी? लैपटॉप? कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद तो ठीक है। हाँ यार, तुम सच में बहुत ज्यादा सिंसियर भी हो और शरीफ भी हो। अगर मेरी रैंक आई होती ना तो मैं तो अभी टीचर के मतलब ऐसा अगर ऑफर मिल रहा है तो बहुत सारी चीजें मांग लेता। गुड 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 बेटा, गुड, रियली प्राउड ऑफ यू। और एक चीज मैं दे सकता हूँ वो है कि अभी ये जब मीटिंग खत्म होगी ना तो जो होस्ट है वो आपको मेरा नंबर दे देंगे, ठीक है? तो सेव कर लेना अपने मोबाइल में, और एडवांस के लिए कोई भी कुछ मतलब शीट चाहिए या कुछ डिस्कशन करना हो तो स्टे इन कांटेक्ट, ठीक है? मैं भी Thank you नंबर so सेव much. कर लूंगा और बहुत जल्द फिर हम ऑफलाइन मिलेंगे। ऑनलाइन का एक ही डिसएडवांटेज है कि हम अपने टीचर्स और टीचर्स अपने बच्चों को और बच्चे अपने टीचर्स को फिजिकली मिल नहीं पाते, नहीं जानते हैं, बस इतना सा एक डिसएडवांटेज है। Actually, I was very interested in some lectures of physics wala, sir. Even अच्छा। mine was BSc. हाँ So I was, we didn't learn so in depth, no? I was thinking like that. At that time, no such opportunity also. सही है। सर वही मैं बोलती हूँ मेरे माँ को कि आप ही अगर गूगल को इन्वेंट कर देती तो शायद आपको भी फिजिक्स वाला मिल जाती थी। सही है बेटा, सही है। पूरा परिवार मतलब इन्वॉल्व होके फिजिक्स वाला से लेक्चर देख रहा है। Very interested actually, sir. To listen to those concepts, I don't feel like going and cooking also sometimes. बहुत बढ़िया। और कुछ बोलना है बेटा? मेरे पास तो मतलब कई बार होता है ना कि हम खुश ज्यादा होते हैं तो हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते, फिर समझ में नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक पे बात करें। No words at all. कुछ घर पे जैसे साउथ में तुम्हारे उधर की फेवरेट डिश क्या है? आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में South India में actually किसी पहले बात. नहीं, जैसे ये इसकी फेवरेट डिश क्या है आपको पता होगा ना शायद। किसी पहले बात इधर साउथ इंडियन डिश. दाल favorite. हाँ, और इसने अब फिर No, आपने बना green के दी, gram. तड़का दाल. आपने बना के दी इसको?
सब जब इसने Green रैंक gram बताई है, sabzi she likes very much, sir. ठीक है मैम, आप आज फिर इसका रात को बढ़िया सा, मतलब ऑब्वियसली इसके फेवरेट जो भी पकवान हैं वो बना के खिलाएं। Actually, today we planned, we are living together, undivided family is ours. 20 members we are together. 16 members are present here. So we Okay. all plan to go to hotel and celebrate. बहुत बढ़िया मैम। मैं अभी वो नंबर शेयर करूंगा मेरा, तो उस पे मुझे फोटो भी भेजना कि कैसे सेलिब्रेट किया, ठीक है? गुड गुड गुड। और जब हमने अपने इधर नोएडा में या दिल्ली में जब मिलेंगे, तब फिर बेटा यहाँ पे मिलके सेलिब्रेट करेंगे, सारे टीचर्स आपके होंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? सर वही मतलब सबसे मैं मीट करना चाहती हूँ, बहुत हाँ, ज्यादा सबसे ही हेल्प किया। Discussion. सलीम सर हैं, आपने फिजिक्स सलीम सर से पढ़ी है, हाँ सर। 11th में मैथ्स तरुण सर से पढ़ी होगी, हाँ और केमिस्ट्री सर मतलब जीओसी मुझे, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर रोहित अग्रवाल सर ने मतलब मेरा मैथ्स के नेक्स्ट वही है सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। मैथ्स के नेक्स्ट में, फिर हाँ ठीक है। तो मतलब जब मुझे पेन उठाना मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं ऑर्गेनिक कर लेती थी, बहुत बढ़िया। अगर कुछ तो ट्रैवल करती थी वैसे, तब मैंने ऑर्गेनिक की होमवर्क और वो कर लेती थी। सही है बेटा, सही है। तो आपके सारे टीचर्स आपको उस दिन मिलेंगे जब सेलिब्रेशन में हम आएंगे, ठीक है? आपको बुलाया जाएगा। तब तक अभी फोकस होके एडवांस में भी पढ़ाई करनी है, ठीक है? जैसे और कोई भी परेशानी हो तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, एंड आई एम रियली प्राउड। आज जो है मेरा दिन सुबह से बना ही हुआ है। Thank you, sir. Thank you for your kind blessings and support also and timely guidance. She is very अरे much impressed about your classes also. सर, वो तो मेरी फंडामेंटल ड्यूटी थी कि मैं इंटरेस्टिंगली पढ़ाऊं, बट हाँ। इन्होंने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं छोड़ा। और इसने तो बताया भी कि सर मुझे हिंदी भी नहीं समझ में आती थी, मैं हिंदी गूगल ट्रांसलेटर को यूज करके सीख रही हूँ। तो मतलब ये एब्सोल्यूट स्ट्रगल है, और मतलब कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क सब है इस बच्ची में। सर मतलब मैंने फर्स्ट इंग्लिश की बैचेस में एनरोल करने की सोची थी, लेकिन इंग्लिश नहीं मिला, तो इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश मर्ज बैच कर चूज किया, और फिर सही है। हिंदी भी थोड़ा थोड़ा आता है मुझे। थोड़ा थोड़ा से काम बढ़िया चल गया बेटा आपका। जिनको इतना ज्यादा आता है, मैंने पहले भी बोला था, जिनको पूरा आता है वो भी इतनी अच्छी रैंक बहुत मुश्किल से ला पाते हैं। क्या मैं रोहित सर से भी बात कर सकती हूँ? हाँ, रोहित सर से भी मैं अभी बोलता हूँ, रोहित सर से भी मीटिंग लगवा देंगे आपकी, ठीक है? थैंक यू सर। रोहित सर से भी मीटिंग लगवा देंगे, रोहित सर भी अपना नंबर दे देंगे, आपके पास सबका नंबर होगा, फिर तुम जिससे चाहोगी उससे बात कर पाओगी। थैंक यू सो मच सर, यही बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। अरे नहीं बेटा, ये तो बहुत छोटा सा गिफ्ट है। मैं होता तो लैपटॉप वगैरह मांग लेता, अभी भी मौका है। चलिए, थैंक यू सो मच, Thank you, sir. कंग्रेचुलेशन। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. Bye.